झारखंड में स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, नियोजन नीति के सवाल पर आज कोई भी राजनीतिक दल चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। सब दल हथियार डाल दिए। केवल एक अकेला शख्स जयराम महतो पूरे मैदान में विस्थापित रैयत अधिकार जनसभा का आयोजन रखा गया है। राजनीति को जिस तरह से बदल के रख दिए थे, राजनीति को व्यापारीकरण करना, केवल चुनाव की राजनीति करना, केवल विधायक सांसद बनना, यही मकसद रह गया था। लोग को अब समझ में आने लगा। देखिए, आपको एक बात मैं बताऊं, ये कहावत है और कहावत ऐसे ही नहीं होता है। जब कोई शिद्दत से मेहनत करता है ना, तो पूरी कायनात उसको उससे मिलाने की साजिश रचती है। अब आप कल देखिएगा कि इंद्र महाराज आशीर्वाद देंगे हम लोग को। और अंतर्गत पतरातू प्रखंड पीटीपीएस अम्बेडकर मैदान में विस्थापित रैयत अधिकार जनसभा का आयोजन रखा गया है, जिसमें मेरी भी उपस्थिति रहेगी। आप सभी से आग्रह है इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर रैयत विस्थापितों की आवाज़ को बुलंद करें। जोहार। महतो का पतरातू में आगमन होने जा रहा है। आप जो है आजसू पार्टी के महासचिव रह चुके हैं और कल ही जो है जेएलके का दामन थामने जा रहे हैं और तैयारी आपके देखरेख में हो रही है। कैसा तैयारी है, क्या तैयारी की है? देखिए, 24 अगस्त ये पूर्व घोषित कार्यक्रम है जी। और मैं आजसू पार्टी से आज से 1 महीना पहले त्याग पत्र दिया और झारखंड के आन बान और शान और आने वाले दिनों में झारखंड को नेतृत्व देने वाले, झारखंड की लड़ाई लड़ने वाले जयराम जी से मेरी बात हुई और उन्होंने समय दिया कि 24 अगस्त को कार्यक्रम में हम आपके कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और आज 23 तारीख है, 24 तारीख को जयराम महतो जी यहाँ पर आ रहे हैं और बड़ा भव्य कार्यक्रम में हजारों के समर्थकों के साथ मैं जेएलके ज्वाइन करूँगा। तैयारी क्या क्या हुई है, क्योंकि महज हमें लगता है 12-13 घंटा ही बचा हुआ है। तैयारी पूरी है। तैयारी तो ऐसी है कि इस पूरे विधानसभा में, बड़कागांव विधानसभा में लोगों को लगने लगा कि बरसात के मौसम में कहीं चुनावी माहौल, माने ज़बरदस्त उत्साह लोगों में। और वर्तमान में जो राजनीति यहाँ की रही है, जिन लोगों ने यहाँ पर शासन किया है, जिन लोगों ने विधायक सांसद के रूप में सेवा देने का काम किया, उनसे लोगों का मन उब गया है। क्योंकि लोग मैंने राजनीति को जिस तरह से बदल के रख दिए थे, राजनीति को व्यापारीकरण करना, केवल चुनाव की राजनीति करना, केवल विधायक सांसद बनना, यही मकसद रह गया था। लोग को अब समझ में आने लगा है कि झारखंड का असली मुद्दा क्या है, झारखंड काहे अलग हुआ, झारखंड अलग होने के बाद लोगों को क्या मिलना चाहिए था। झारखंड में स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, नियोजन नीति के सवाल पर आज कोई भी राजनीतिक दल चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। सब दल हथियार डाल दिए। केवल एक अकेला शख्स जयराम महतो पूरे ताकत के साथ इन विषयों को उठा रहा है, इसलिए लोगों में गजब का उत्साह। और आप कल देखिएगा, आपको मैं निमंत्रण देता हूं कि कल इस फील्ड में आइएगा। अम्बेडकर पार्क फील्ड है पीटीपीएस का, यहाँ पर हजारों की संख्या में हुजूम। हमको लगता है कि वो भीड़ को संभालने के लिए स्पेशल एफर्ट हम लोग को लगाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य का बेटा यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि इस राज्य को रचने गढ़ने के लिए विधाता ने जिसे यहाँ भेजा, 25 साल झारखंड अलग हुए हो गया और आज तक इस राज्य को जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। जयराम जी वो आ रहे हैं, इसलिए पूरा क्षेत्र उत्साहित है, पूरा क्षेत्र गदगद है और पूरा क्षेत्र अपने बेटा को आशीर्वाद देने कल यहाँ आ रहा है। भारी बारिश हो रहा है, लोगों का वो सारा इंतजाम हो पाएगा? क्योंकि लोग अगर हजारों सैकड़ों की संख्या में अगर आएंगे तो उन लोगों को बीच बचाव के लिए भी कुछ। देखिए, आपको एक बात मैं बताऊं, ये कहावत है और कहावत ऐसे ही नहीं होता है। जब कोई शिद्दत से मेहनत करता है ना, तो पूरी कायनात उसको उससे मिलाने की साजिश रचती है। अब आप कल देखिएगा कि इंद्र महाराज आशीर्वाद देंगे हम लोग को और पूरा बादल छटेगा और जरा सा भी बारिश नहीं होगा। और बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, इस राज्य में तूफान के रूप में यहाँ के जो लुटेरे लोग हैं उनको हटाने के लिए जयराम जी यहाँ पर आए हैं, बाढ़ के रूप में आए हैं। तो समझिए कि ये बादल बारिश किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब लोग आएंगे और पानी में भींग के अपने बेटा का बात को सुनेंगे। किस विषय पर मुख्य रूप से जो बात होगा, क्योंकि बड़कागांव जो है विस्थापितों का हमेशा मुद्दा रहा है, वो विस्थापितों को लेकर यहाँ पे आंदोलन भी देखा जाता है। अभी भी विस्थापन का मुद्दा बहुत बड़ा है। किस विषय पर कल ज़्यादा चर्चाएं होंगी? क्योंकि जयराम महतो आते हैं तो बहुत कुछ मुद्दा लेके जाते हैं और छोड़ के भी जाते हैं। देखिए, इस पूरे बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र ये इंडस्ट्रियल हब है। इंडस्ट्रियल हब होने का अगर किसी को फ़ायदा है तो यहाँ के लोगों को नुकसान भी बहुत है।
बहुत चिंताएं हैं कि उनकी ज़मीनें चली जाती हैं, उनकी ज़मीनों को छीन लिया जाता है और अंग्रेजी शासन व्यवस्था के तहत बिना मुआवजा बिना पुनर्वास के आपको आपके घरों से बेदखल कर दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा विषय है विस्थापन का। आप यहाँ पर देख लीजिए PTPS है, यहाँ पर बगल में देखिए जिंदल है, बगल में अल्ट्राटेक है, ऐसे लाखों फैक्ट्रियाँ DBC से लोग विस्थापित हुए हैं। आपका पकरी बरवाडी है, आपका बादम कोल ब्लॉक है, किरेडारी कोल ब्लॉक है। तो पूरा विधानसभा को साजिश के तहत यहाँ के लोगों को बेदखल करने की जो साजिश चल रही है उसी को बेनकाब करेंगे। और जयराम जी के कदम ताल करने मात्र से जिस विधानसभा में जिस क्षेत्र में जयराम महतो जी का कदम आज के डेट में पड़ जाता है वहाँ की राजनीति बदल जाती है और इस बड़का गांव की राजनीति बदलेगी। अब वो जो लोग यहाँ का शोषण करने का काम कर रहे हैं बरसों बरस से, वो औकात में आएंगे और यहाँ के लोगों का जो मान सम्मान है, उनका जो हक है, वो हक उनको मिलने का काम मिलेगा। साथ ही एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए हम यहाँ पर धरती पुत्र हम लोग हैं, ज़मीनें हमारी चली जाती है, लेकिन यहाँ के नौजवान, यहाँ के बेरोजगार माने भीख मांगने जैसा हम लोग की स्थिति हो गई है। मेरा धरती और हम इस यहाँ पर रोजगार के लिए भीख मांगेंगे, ये मेरा अधिकार है। लेकिन आज तक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही है, जिस कारण से पॉलिसी नहीं बना है। उसी पॉलिसी को बनाने का बात तो जयराम जी कर रहे हैं, उसी पॉलिसी को बनने के बाद झारखंड में अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज की डेट में झारखंड प्रदेश में जितना राजनीतिक दल है JLKM को छोड़ के सब कोई अपना प्रोग्राम नहीं कर रहा है। जयराम महतो जी को कैसे इस राज्य में रोका जाए उसकी साजिश रच रहे हैं। तो साजिश बेनकाम यहाँ की जनता करेगी। अब पतरातू, बड़का गांव, केरेडारी और पूरे रामगढ़ कोयलांचल की जनता कल इस धरती पर आएगी और अपने धरती पुत्र, अपने बेटा का स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार है। क्या वजह से प्रोग्राम स्टार्ट होगा? जयराम महतो का शिरकत है क्या? प्रोग्राम हमारा 11 बजे से शुरू हो जाएगा और हमारे अध्यक्ष जी सुप्रीमो जयराम महतो जी का, टाइगर जयराम महतो जी का भी कार्यक्रम वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। 12 से 12:30 बजे तक यहाँ पर वो आ जाएंगे और कार्यक्रम लंबा चलेगा। चूँकि एक तरह से ये खतियानी अधिकार सभा है, यहाँ एक तरह से महापंचायत है और उसी कार्यक्रम में JLKM के इस कार्यक्रम में मैं अपने दल बल के साथ वहाँ पर ज्वाइन करूँगा। एक चीज़, अभी आप जो है कल आप दामन थामेंगे JLKM का सुप्रीमो के सामने, यही अगर आप प्रतिक्रियाएं अगर आजसू में दिए होते, आज जिस तरह से प्रोग्राम को सफल कराने को लेकर आप इतना जो है एड़ी चोटी एक कर रहे हैं, लोग तो कहेंगे ना कि आजसू में होते हुए भी जो है उस टाइम पे आप अगर इतना मेहनत उस पार्टी के लिए करते तो शायद आपको JLKM में आना ना पड़ता। क्या ज़रूरत है जो आपको JLKM में आ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं JLKM में? देखिए आपको बता दूँ कि आजसू पार्टी में मैंने करीब 23 सालों से पार्टी में था और दिन रात होल टाइमर। आज लोगों का जो हुजूम मेरे प्रति प्यार सम्मान है, तो आजसू पार्टी को आगे मैंने बढ़ाया। 4 लड़कों से यहाँ पर मैंने अपने पार्टी का शुरुआत किया था और आज आजसू के बदौलत यहाँ पर आदरणीय विधायक जीते हैं। तो आजसू के लिए मैंने किया। आप देखिएगा मेरा पिछला रिकॉर्ड, देखिएगा मेरा पिछला वीडियो निकाल के देखिएगा। पूरे कोयलांचल में और पूरे लोकसभा क्षेत्र में और इस बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में संगठन के मामले में अगर संगठन को धार देने की बात होती थी तो विजय साहू देता था। लेकिन संगठन, मैंने पहले भी कहा कि संगठन में जिस सोच के साथ युवा जुड़े थे कि झारखंड में अमूलचूल परिवर्तन होगा, यहाँ के जो स्थानीय विषय और मुद्दे हैं उन विषयों से पार्टी भटक गई और अपने आप को केवल चुनावी राजनीति में सिंक्रोनाइज करके रख लिया, जिस कारण से हमको लगने लगा कि झारखंड का माटी और मानुष सब खतरे में है। यहाँ के विस्थापित खतरे में है, यहाँ के बेरोजगार खतरे में है। और आप कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि वो दूसरे के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिए। तो जो एजेंडा था, जो विचारधारा था, आप अगर भटक गए तो उसमें मैं इसलिए वहाँ से छोड़ के निकला हूँ कि अब झारखंड का भला वहाँ नहीं हो सकता। और मैंने मेहनत किया, इस संगठन को खड़ा करने वाला मैं, यहाँ से लेकर के केरेडारी, बड़का गाँव, पिपरवार तक और यहाँ से लेकर गोला तक और यहाँ से लेकर पडरिया से टाटी झरिया तक हमने मेहनत किया है जनाब। मैंने कभी अपने आप को फ्री नहीं छोड़ा, किसी तरह का काम नहीं किया, केवल होल टाइमर जनता की सेवा में सेवा करते हुए संगठन को मजबूत करने का काम किया था।